हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन को भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। टॉपिक ऐसा है, आप पे डिपेंड करता है किसे शेयर करेंगे, ठीक है। और जिसके साथ जिसको भी शेयर करेंगे एटलीस्ट इसको कमेंट करना कि किसे शेयर करा, लाइक फ्रेंड को शेयर करा है, कलीग को शेयर करा है। जिसको भी शेयर करोगे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। नाम मत लिखो बेशक उनका, लेकिन उनके साथ क्या रिलेशन कैरी करते हो वो ज़रूर लिखिएगा। आई रियली वांट टू नो किसको भेज रहे हैं आप लोग, ओके। और चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन ऐसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप नोटिफिकेशन से नई वीडियो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इस चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। शॉर्ट क्विक रीडिंग देखना चाहते हैं शॉर्ट्स देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं डिटेलिंग वाली तो लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने मेंटेन करे हुए, अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पे देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक सर्च करें जो मैंने अब तक रीडिंग नहीं करी है तो कमेंट बॉक्स पे वो टॉपिक मतलब आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। रीडिंग मैच भी कर सकती, नहीं भी मैच कर सकती। नहीं मैच करती तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसको देख सकते हैं। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो मैंने चाहा था। थैंक यू सो मच। वो थैंक यू उन सभी 1000 सब्सक्राइबर का, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे को मतलब इस चैनल को छोड़ के ना जाने के लिए। आप सभी का, हर हर एक पर्सन का दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मुझे एक ना अपने वर्थ फील कराई है। वर्थ इन द सेंस कि मतलब जो बंदा एकदम ज़ीरो से स्क्रैच से अपना चैनल शुरू कर रहा है, एक एक पर्सन से मैं मतलब उन्होंने वो साथ में जुड़े, कोई पहला सब्सक्राइबर होगा इस चैनल का, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे नेम्स तो नहीं आते कि कौन, क्या लिस्ट आती है कि किस महीने किसने करा, किस दिन किसने करा, वो तो मैं नहीं देख सकती। लेकिन चाहे आप मेरे चैनल के पहले सब्सक्राइबर हो, चाहे आप मेरे चैनल के 1000th सब्सक्राइबर हो, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको नहीं पता ये मेरे लिए कितना मैटर करता है, और ये मेरे लिए क्यों मैटर करता है। आई होप मैं फ्यूचर में कभी आपको बताऊँ कि क्यों मैटर करता है मेरे लिए। बट आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं ना, थैंक यू। मैं आप लोगों को देख नहीं सकती, है ना। ये जैसे हम ईश्वर को देख नहीं सकते, भगवान हमारी मदद करते हैं, है ना। और मैं आप लोगों को देख नहीं सकती, आप, है ना। मैं अपनी शक्ल दिखा दूँगी आपको, डोंट वरी। मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी लाइव रीडिंग करूँ। तो मैं जब भी लाइव रीडिंग करने वाली होंगी ना, तो पोस्ट होता है चैनल पे, पोस्ट का ऑप्शन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। मतलब मैं बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है मैं पोस्ट डाल देने वाली हूँ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मैं वर्किंग हूँ, आप लोगों को पता है, मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद ही रीडिंग्स बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर डालूँगी पोस्ट तो वहीं पे डालूँगी, पोस्ट का ऑप्शन आप देखते रहिएगा एक बारी। वैसे तो मैं रात को ही डालूँगी पोस्ट, मतलब जितने बजे रीडिंग डलती है उतने बजे के करीब ही पोस्ट भी डलेगा। एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जब मैं लाइव हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, बहुत, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेन यही मुझे आपको बोलना था। चलो देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉपिक तो आपको पता ही है कि आपकी शादी की पहली रात कैसे बीतेगी, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है किस किस को भेजने वाले टॉपिक, ठीक है। चलो, अपने पार्टनर का नाम ले लो। देखो, दो लोग आए होंगे, एक जिनकी शादी हो चुकी होगी और जिनकी शादी नहीं हुई होगी। जिनकी शादी हो चुकी है वो टैली करने के लिए आए हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो क्यूरोसिटी के लिए आए हैं। दोनों फेजेस में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बारी। लेट्स चेकआउट कि किस किस की रीडिंग मैच करी। जिस जिसकी रीडिंग मैच कर रही है ना एग्जैक्टली, वो ज़रूर मेंशन करना कि मैच्ड, ठीक है। और जिनकी लाइफ में वो चीज़ आएगी तो उसमें लिख देना वेटिंग। कमेंट में पता लग जाएगा कि कितने लोग वेटिंग में अभी और कितने लोग देखकर मैच कर चुके हैं, ठीक है।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी शादी की पहली रात कैसे बीतेगी, प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी शादी की पहली रात कैसे बीतेगी, प्लीज़ बताएं। ओके, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। मतलब जो आपकी शादी की फर्स्ट नाइट होगी ना, आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा यही तो था वो पर्सन जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी, यही तो मोमेंट था जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, मतलब आप ये कहेंगे कि यही तो पर्सन था, कि मैं ऐसा ही मैंने सोचा था पर्सन होना चाहिए मेरी लाइफ में, यही वो पर्सन है। और मतलब आप जब इस पर्सन से पहली बार मिले भी होंगे ना, तब भी आपको एक ना पॉजिटिव वाइब्स आई होगी इस पर्सन को लेकर, कि ये पर्सन यही पर्सन है जिसके साथ मैं शादी कर सकती हूँ, यही एक पर्सन है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, ये वाइब्स आई होगी आपके अंदर। आपके हस्बैंड, अगर मतलब अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत शाई फील करने वाली हैं। ठीक है, आपका रूम बहुत अच्छे से, मतलब जैसे पैलेस होता है ना वैसा सा लग रहा है, बहुत अच्छे से मतलब ओवर डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन जितना भी है ना थोड़ा रॉयलिस्टिक लुक में नज़र आ रहा है। आपके कपड़े बहुत ही प्रीमियम हैं और आपके हस्बैंड के भी कपड़े बहुत ज़्यादा प्रीमियम हैं। मतलब एंजल्स देख के ना आप दोनों को साथ देख के बहुत ही खुश हैं, वो आपको मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में आप हमेशा रहें। आपके हस्बैंड आपकी वैल्यू बहुत समझ रहे हैं, आपकी प्रेजेंस उनको बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है समवेयर आपकी ये अरेंज मैरिज है, आप थोड़े से नर्वस हैं, लेकिन आपके आपकी पार्टनर, आपके हस्बैंड आपको लेकर ना बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। वो आपको अपनी तरफ पुल करना चाहते हैं, बट आप थोड़े नर्वस हैं, आप थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, बट आप थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं कि वो आपको हाथ भी पकड़ रहे हैं ना, तो भी ऐसा लग रहा है कि ना आप मतलब आप थोड़ा ना पीछे की तरफ ना हाथ खींच लें, क्योंकि शायद आप उनके टच से कभी वाकिफ़ नहीं हैं, आप कंफर्टेबल नहीं, बट वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराना चाह रहे हैं। उन्होंने आपका एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर आपको मतलब ऐसा फील करा रहे हैं कि जस्ट बी रिलैक्स, डोंट यू वरी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके दिमाग में चल रही हो, लेकिन वो पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उनका पार्टनर अभी कंफर्टेबल नहीं है। उन आपको बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है कि जहाँ पर आप प्रोटेक्टिव फील कर सकें। ऑब्वियसली आपने शादी करी अपने पर्सन से, आप आप पसंद करते हैं उनको, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, फर्स्ट नाइट वाली चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो थोड़ी सी आपको नर्वस कर रही है, आपको होपलेस कर रही है कि नहीं पता आपको क्या करना है। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं, दिस कुड बी द वन का कार्ड क्यों आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, वो सब कुछ मतलब आपने जो चाहा है ना, किस्मत ने आपको एग्जैक्टली वैसा दे दिया। मतलब वही चीज़ आपको दे दी ईश्वर ने। मतलब एक बंदा सोचता है और उसको एग्जैक्टली वो सब चीज़ें मिल जाती ना, एक उसकी गुड फॉर्चून से कम चीज़ें नहीं होती है उसकी ज़िंदगी की। मतलब ये पर्सन तो आपको कसम से ना आपका मनचाहा ही मिला है। बेशक अभी आप इस पर्सन के टच से वाकिफ़ नहीं हैं, बेशक अभी आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे रोमांटिक आपने चाहा था ना, तो आपको वैसा ही रोमांटिक पर्सन मिला है। आपने केयरिंग पर्सन चाहा था ना जैसा, ये आपको वैसा ही केयर करने वाला है। आपने जैसा पर्सन चाहा था ना कि आपको सर आँखों पे बैठा के रखे, ये वही पर्सन है। आपने चाहा था ना कि ये आपके भविष्य में आपको सपोर्ट करें, ये पर्सन वही है जो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आपने चाहा था कि आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे, ये वही पर्सन है जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वही पर्सन है। क्योंकि किस्मत ने आपको पूरी तरीके से फेवर करा है। मतलब आपने इतनी मन्नतें मांगी है ना, इतनी इतनी रिक्वेस्ट करी है ना यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ने वक्त का पहिया जैसे ना बस आपके लिए घुमा दिया है अब आपके फेवर में, कि जाओ तुम वो लो जो तुम चाह रहे हो।
एग्जैक्टली मैंने आपको बोला वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। वो जो आपने चाहा था एग्जैक्टली वही पर्सन है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ इस पर्सन ने, हो सकता है शादी से पहले, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ब्लफ करा हो, कुछ अनफेथफुल चीज़ें रखी हो, कुछ मैनिपुलेशन करी हो, कुछ ऐसा करा हो सकता है। इस पर्सन ने आपको बहुत लाइट मोड पे ट्रीट किया हो सकता है, बहुत लाइट मोड पे ट्रीट किया हो सकता है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। इस पर्सन का अफेक्शन आपके फेवर में होगा, इस पर्सन की लॉयल्टी आपके फेवर में होगी, इस पर्सन की डेडिकेशन आपके फेवर में होगी। ये वही पर्सन है जिससे पहली बार मिलके शायद आपको यही लगा था, दिस कुड बी द वन। ये वही पर्सन है। वाह, मनचाहत साथी मिलना बहुत बड़ी बात है। अट्रैक्शन, ये पर्सन आपकी खूबसूरती को देखकर बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप इस पर्सन, पता, आप इतनी सुंदर लग रहे हो, आप प्रिटी लग रहे हो कि ऑलरेडी इस पर्सन, देखो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड तो है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि आपसे पहले भी पर्सन अट्रैक्टेड था। आपको लाइट हार्टेड तरीके से बेशक ये पर्सन ट्रीट करता हो, लेकिन अब तो मतलब आप उसके पार्टनर बन गया, लाइफ पार्टनर बन गया। तो अब तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मतलब आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, आपका बात करने का तरीका है, हर चीज़ को सोफिस्टिकेटेडली चीज़ें संभालने का तरीका है, ये आप पर कम्प्लीटली फ़िदा है पर्सन। आपका, आप आपके बाल, आपके चीक्स, आपके हाथ, आपका आपका रिएक्ट एक्ट करने का तरीका, इससे पर्सन ही इज़ कम्प्लीटली मैड अबाउट यू। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ना, आपका आपका तरीका, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, एक जिस पर्सन के अंदर इमोशंस होंगे वही तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा ना। इमोशंस, भावनाएं डिवोशनल हैं, मेच्योर तरीके से आप चीज़ें संभालते हैं। जिसके अंदर इमोशन है वो लव भी दिखाएगा, वो केयर भी दिखाएगा, वो एक्सप्रेस भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ प्यार है, सिर्फ मोहब्बत है, नफ़रत नहीं है उसके अंदर। उसको बस इतना पता है कि नफ़रत जैसी चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में रखनी ही नहीं है, क्योंकि वो मुझको अपनी सोल को देनी ही नहीं है, मुझे फीड ही नहीं कराना अपने सोल को। वो नफ़रत तो मुझे अपनी सोल को फीड ही नहीं करानी। आप इस तरीके के पर्सन हैं। आप अपनी अपनी सोल को सिर्फ मोहब्बत फीड कराते हैं, ताकि जब आपकी सोल, जब ये दुनिया छोड़े ना और जब नई दुनिया में फिर से एंटर करे, तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए, दुख होना ही नहीं चाहिए। हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं दुख, क्योंकि हम कभी ना कहीं एक सैड सोल की तरफ से आ रहे होते हैं। तो आप अपनी सोल को सिर्फ हैप्पीनेस फील कराते हो, मतलब लव, अफेक्शन। आपका सबसे अच्छी अट्रैक्टिव आपको बनाता है आपका मधुर नेचर, आपका कैरी करने का तरीका, आपका लव इमोशन केयर शो करने का तरीका इस पर्सन को, ये इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपकी ब्यूटी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मैड है ये पर्सन आपके ऊपर। ये पर्सन एक एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी तरीके से चीज़ें चलाता है। फर्स्ट नाइट में भी ये पर्सन अपने तरीके से ही आपको रूल करेगा। कहने का मतलब है कि अपने तरीके से ही ये आपको ट्रीट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है तो ये कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है कि ये कैसे रन कराना चाहता है। ये आपसे प्यार मोहब्बत करके चीज़ें अपनी रन करा लेगा। ये थोड़ा टैक्टफुल पर्सन है, इसको 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 ना सुनने की आदत नहीं है। और अगर ये आपकी ना सुन रहा है तो सोच लो कि आपने एक इगोइस्टिक पर्सन को अपने काबू में करा हुआ है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। इस पर्सन की अभी आप नर्वस है ना, घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना क्या नहीं, लेकिन अभी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। इसको आपसे मिलकर ही लगा था, क्योंकि हमने देखा था ना, आया था दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को ऐसा लगा था आपका और इस पर्सन का कोई सॉल्व कंट्रैक्ट है।
ऐसे ही आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, क्योंकि इसने कितनी बार कोशिश करी है आपको अपने आप से दूर रखने की, क्योंकि इस पर्सन को आपकी आदत नहीं डालनी थी। इस पर्सन को था कि बस मुझे आपसे दूर रहना है, क्योंकि इसको इसको नहीं चाहिए था डीप कनेक्शन, लेकिन आपके लव, आपके अफेक्शन, आपकी केयर ने इसको अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया कि इस पर्सन ने आपसे शादी कर ली। सोचो, इतनी ऑनेस्टी के साथ आपने डेडिकेशन शो करी कि यूनिवर्स ने आपकी मदद करी, और इस पर्सन ने जो इतना ऐसा पर्सन है जो अपनी ईगो सबसे ऊपर रखता है, उस पर्सन ने आपको चुन लिया। क्या बात है। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, जो आपको ये वैल्यू नहीं दे रहा था, या आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, या आपके साथ इसने गलत किया, आपके साथ चीट करा, ये अपने एक्स को रिलीज कर कर आएगा। मतलब जो दिल दिमाग में इसके अगर वो एक्स पर्सन रहता है ना इसकी लाइफ का, जिसको ये छोड़ नहीं पा रहा था, ये उसे छोड़ कर आएगा, उसे रिलीज कर कर आएगा, क्योंकि इसको एक वक्त में यूनिवर्स समझाएंगे कि ये अपने आप को जितना रोक के रखेगा उस कनेक्शन में, उतनी देर ये रुका ही रहेगा। क्योंकि अगर इस ये रुका रहा उस कनेक्शन में, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के हाथ से चले जाएंगे, आप इसके सामने चले जाएंगे, इसको इसको ये आपको रोक नहीं पाएगा फिर। और ऐसा लग रहा है कि इसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया आपके लिए, ये लेगा। अगर आपकी मैरिज अभी नहीं हुई तो ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेगा, ये अपने एक्स को रिलीज़ करेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ तो इसको यूनिवर्स बार बार रियलाइज़ कराएंगे कि तुम एक राइट पर्सन को एक रॉन्ग पर्सन की वजह से खो दोगे। और ये होगा वही, ये शायद आप दोनों के बीच की वो डिस्कशन का पार्ट ना बने, या हो सकता है वो थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट बने। ये कुछ हो सकता है, एक एक्स के बारे में ज़िक्र हो सकता है, जिस चीज़ को ये छोड़ कर आएगा, ये आपको शायद बताएगा कि क्या डिफ़िकल्ट पार्ट रहा इसका उस चीज़ को छोड़ने के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे रिलीज योर एक्स का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन ने हमेशा आपसे दूरियां बना के रखी सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये डिफेंसिव रहा हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में एक्स पर्सन था। वो एक्स पर्सन इसका एक्स तो हो सकता है, लेकिन इसकी लाइफ से जा नहीं रहा था वो पर्सन। वो इसकी लाइफ से जा नहीं रहा था, और आप इसकी लाइफ में कम्प्लीटली आ नहीं रहे थे। मतलब वो कम्प्लीटली जा नहीं रहा था और आप कम्प्लीटली आ नहीं पा रहे थे। और ये पर्सन एक ऐसे फेज़ में था, ना ही ये उसको रिलीज़ कर पा रहा था, ना ही आपको एक्सेप्ट कर पा रहा था। लेकिन आपकी गुड नेचर ने इसको हील भी किया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो सोचने पे मजबूर भी किया है कि आप इसके लिए एक बेस्ट चॉइस क्यों हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको गाइड करा है, यूनिवर्स ने आपको गाइड करा है, आपको क्या चुनना चाहिए, आपने क्या पथ चुना। आपने एक अच्छाई का पथ चुना, आपने पीस का पथ चुना, आपने पेशेंस का पथ चुना। इसके सामने सामने आपने एक गुड नेचर होने के साथ साथ आप इस पर्सन के सामने सामने आप एक रिकग्नाइज पर्सन भी बन गए। लोग आपको चाहने लगेंगे। शायद जिनकी शादी हो चुकी है उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया होगा जो शायद अभी तक अपनी शादी से पहले, मतलब उस पर्सन जब तक ये पर्सन उनसे शादी करता उससे पहले ये कुछ अपनी आइडेंटिटी बना नहीं पा रहे थे। और इस पर्सन ने के सामने सामने आपने अपनी आइडेंटिटी भी बना ली। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। आपने अपनी विश पे काम करना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा कर दिखाऊं ताकि सारी दुनिया जाने। आप वो काम करने लगे। ये पर्सन आपके लिए प्यार फील करने लग गया उस वक्त। और शायद ये डिस्कशन का पार्ट रहेगा आप दोनों की, जब
ये एक्स रिलीज़ कर रहा होगा और आप कहीं ना कहीं अपने पे काम कर रहे होंगे, दिल इसका आपके लिए धड़कता होगा, आपके लिए फील करता होगा, लेकिन उस वक्त ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहा होगा। आप अपनी, अगर ये पर्सन आपसे बैरियर बना के रख रहा है, डिफेंसिव मोड में रह रहा है, हो सकता है कि उस वक्त आप दोनों का कम्युनिकेशन भी रुक जाए, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। आप कहीं रोएंगे धोएंगे, ठीक है, वो इंटरनल फीलिंग रखेंगे, लेकिन आप सोसाइटी में कहीं शो नहीं करेंगे कि आपका दिल टूटा हुआ है। आप अपने आप को हील करेंगे, यूनिवर्स से हीलिंग मांगेंगे, यूनिवर्स की शरण में जाएंगे, सरेंडर करेंगे और यूनिवर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करते तो आपको किस तरीके से लक फैक्टर मिलता? लक तो यूनिवर्स ने आपको दिया, राइट? एग्जैक्टली exactly। तो ये आपकी आपकी फर्स्ट नाइट का डिस्कशन का पार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, कि किस तरीके से जब आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, आप अपनी हीलिंग में लगे हुए थे, ये पर्सन आपके लिए मोहब्बत फील करने लग गया था लेकिन छुपा के रखता था, कहीं इसका दिल टूट ना जाए, इसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था कहीं ना कहीं अपने पास को उस वक्त छोड़ना, क्योंकि ये आपको देख रहा था कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं वेल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा हो सकता है, दूर से देख रहा कि आप एक सितारा बनते जा रहे हैं, अपनी हीलिंग करते जा रहे हैं। इस 2 मिनट दीजिएगा, पानी पी लूँ। अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं ना, तो हेयर लिख देना, HERE, हेयर मतलब यू आर स्टिल हेयर विद मी इन द रीडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दिस कुड बी द वन के नीचे आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। जब आपको ये फील हुआ कि जैसे ना आप इस पर्सन को जानते हैं, कुछ है जो कनेक्टेड है दोनों के बीच में, तभी तो फील हुआ ना शायद यही है वो राइट पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ शेयर कर रहे थे। आपका और इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कनेक्शन था। कहने का मतलब है जिनकी शादी नहीं हुई उनका है, जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये फील हुआ होगा, था उनको, उस वक्त फील हुआ था उनको ये चीज़। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फर्स्ट नाइट वाले टाइम में आप लगा लो कि पर्सन आपके साथ फुल्ली इंटीमेट कर होगा। और मैंने आपको पहले बताया ये डोमिनेटिंग पर्सन है, ये अपनी बात को मनवाना जानता है, इसे कैसे मनवानी है। ये आपको लव अफेक्शन शो करके, आपको कहीं ना कहीं इमोशन सपोर्ट देकर, ये पर्सन आपकी अटेंशन, आपकी, आप जो अनकंफर्टेबल है ना इससे, वो कहीं ना कहीं अब कंफर्ट आपको ला देगा और आप कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद ये भी हो सकता है कि आप लोग लास्ट बर्थ के अंदर एक लवर्स हुए होंगे, ये हो सकता है। आप दोनों का कुछ कनेक्शन हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर एज ए लवर कनेक्शन हो सकता है, वो सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, कि आप दोनों जब पहली बार भी एक दूसरे को मिले होगे ना, तब भी आपको ऐसा लगा होगा जैसे इस पर्सन को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसको मैं जानती हूँ, ये फीलिंग ज़रूर आई होगी आपकी लाइफ में उस वक्त। डिवाइन प्लीज बताएं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है? ओके, पास्ट लाइफ में ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि इसने आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग ना करी हो, लेकिन वक्त ने फिर से वो स्थिति लाई है इसकी ज़िंदगी के अंदर कि इसको वो फिर सिचुएशन दी गई है कि जो ये कन्फ्लिक्टिंग माइंड में था, जो ये एक्स के साथ था और एक आपके साथ था, जो ये लास्ट टाइम में एक डिसीज़न नहीं बनाया पाया था,
ईश्वर ने इसको फिर वो सिचुएशन ला के दी है कि लो, अब बताओ, अब भी वही पाथ चुनोगे या फिर अब आप अपने राइट पर्सन को चुनोगे। तो उसने अपने राइट पर्सन को चुना। उसने यूनिवर्स की बात सुनी और उसने चुना आपको। ठीक है। पिछले जन्म में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इतना कंफ्यूज हुआ होगा आप दोनों के बीच में, इसे आप भी सही लगे होंगे और अपना दूसरा पार्टनर भी सही लगा होगा, और ये दोनों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने कोई रास्ता नहीं चुना। इसने कहीं ना कहीं इसने शायद वो शादी का पार्ट ही नहीं चुना, क्योंकि नहीं आपके साथ बेवफाई कर सकता था ना उसके साथ बेवफाई कर सकता था। लेकिन किस्मत चाहती थी कि ये एक स्टेप ले अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो इसने नहीं लिया था पास्ट लाइफ में। इसने आपको एज ए लवर प्यार तो किया, लेकिन शायद उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन इस बार इसने आपको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वक्त के पहिए ने आपको फेवर किया। ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इस बर्थ में देखेगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप बहुत गोल ओरिएंटेड भी हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं, ये पर्सन आपके साथ जब भी कनेक्ट होता होगा ये एक लाइट सी एनर्जी में कनेक्ट होता होगा, और इसको ये भी पता है कि इसकी दुनिया जो कंप्लीट होती है ना वो आपसे ही होती है। कुछ तो आप एक ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं जो इसको एक कंप्लीटनेस देती है। इसको कहीं ना कहीं कुछ भी अ, लगा लो कि एक एम्प्टीनेस तो फील नहीं होती है। हो सकता है ये पास्ट लाइफ की कुछ बातें या फिर ये अपने बारे में आपको बताए कि इसने जब आपको पहली बार देखा तो इसको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ इसका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये बोल सकता है पर्सन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, घबरा रहे हैं, नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, डेफिनेटली आपने शादी से पहले बहुत सारे डिस्कशंस अपनी फ्रेंड से करी हो सकती हैं, और इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे डिस्कशन अपने फ्रेंड से की हो सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में दो सिचुएशन हैं और दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनको दोनों ही ज़्यादा प्रिय हैं, दोनों ही मुझे प्यारे हैं। तो इनके इसके फ्रेंड ने इनको सजेस्ट करा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशंस, क्योंकि हमारी सोल साथ लेके जाती है इमोशन, पैसा यही छोड़ के जाती है। तो तुम वो चीज़ को चुनो जो तुम्हारे साथ जा सकता है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे इमोशन जो तुम्हारे साथ जाएंगे। और आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप एक अच्छे इमोशनल पर्सन हैं, तो आप इसको अच्छा इमोशनल हीलिंग देंगे। आप इसको कहीं ना कहीं उस दर्द में से बाहर निकलने में मदद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी सोल को सिर्फ अच्छाई फीड करानी है, बुराई फीड नहीं करानी, इसलिए आप किसी का बुरा ही नहीं चाहते। और जो इंसान बुरा चाहता ही नहीं है वो कभी तुम्हारे साथ गलत ही नहीं करेगा। ओके। डिवाइन प्लीज बताएं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता था, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता था, इसने कभी इस रिलेशनशिप को वैल्यू ही नहीं करा, अपने फ्रेंड्स की गाइडेंस से। और सबसे अच्छी बात, इसको अच्छे दोस्त मिले जो कि इसको इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी दोनों में डिफरेंस समझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसने समझने की कोशिश भी करी उसे, और उसके बाद ये पर्सन ने एक ऐसा स्टेप लिया कि इसने आपको चुना, इसने मेहनत करी फिर रिलेशनशिप में आपको एहसास दिलाने के लिए कि जो आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो अपने एक्स को इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, हर वक्त ही उसका नाम लेती रहती है, लेता रहता है, ये कभी मुझे चुनेगा ही नहीं। लेकिन इसने जब अपने एक्स को रिलीज़ करा, दर्द इसको बहुत हुआ,
लेकिन फिर भी इसने आपको चुना क्योंकि इसको पता था आप एक सही इंसान हैं। और एक सही इंसान के साथ गलत करना, खुद अपनी लाइफ में गलत इनवाइट करना है। तो इसने इस बार आपको चुना क्योंकि इसकी सोल इसको रियलाइज़ करा रही थी कि सिर्फ आप ही हैं जो इसके ट्रू पार्टनर हैं, जो इसके साथ चल सकते हैं, आप इसको संभाल सकते हैं, इसको इसकी केयर कर सकते हैं। एक आप ही हैं, एक आप ही हैं जो इसको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आप इस पर्सन को उतना प्यार कर सकते हैं। जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा था ना, वहाँ पर इस पर्सन के अंदर से एक ईश्वर की तरफ से एक पुश मिला और इस पर्सन ने आपके साथ कोलैबोरेट करके, आपको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ कराया, मेहनत करी उस चीज़ के लिए। आप इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ गलत किया था इसने, और उसके बाद चीज़ें आपकी आगे बढ़ी हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। आप अपने पार्टनर के साथ इस फर्स्ट नाइट में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करते हुए नज़र आ रहे हो। कैसे आप दोनों की जर्नी शुरू हुई, वो पता आप दोनों का एक इमोशनल पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आप पास को एक रिवाइंड फॉरवर्ड मोड में लेके चल रहे हो कि कैसे कैसे वो सिचुएशन हुई। कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको पता ही नहीं थी चली थी, ये पर्सन आपको बता रहा है, आपको रियलाइज़ करा रहा है कि वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट थी जो इसने आपको नहीं बताई, क्योंकि इसको नहीं था कि आप उसे बताना चाहिए, कुछ चीज़ें ये अपने अंदर रखता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके सामने ना कम्प्लीटली वनरेबल हो चुका है। ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने, ये कह रहा है मेरा दिल अब तुम्हारे पास है, तुम्हें इसे संभाल के रखना है। मैं तुम्हारी तरफ पूरा लॉयल हूँ या लॉयल हूँ, ये लड़का लड़की जो है बोल रहा है। अब जो चाबी है मैंने तुम्हें दे दी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी कद्र करो। मुझे मालूम है मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को गिल्ट फील है उस चीज़ के लिए जो कुछ गलत मैंने किया। मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँगा तुमसे उस चीज़ का जो मैंने दर्द दिया है, कि उस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए, उस दर्द को तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मैं अपनी पूरी लॉयल्टी तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, आपकी पार्टनर जो भी हैं। और बस मैं तुम्हें चुनना चाहती हूँ या चुनना चाहता हूँ हमेशा, हर बार। मेरे दिल ने मुझे बहुत बार बोला कि मुझे तुम्हें चुन लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चुन पाया तुम्हें किसी हालात की वजह से। लेकिन अब मैं तुम्हें चुन चुका हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहो। मुझे समझो, मुझे सुनो, क्योंकि मैं इतना हर बार नहीं बोल पाऊँगा। आज शायद जितना मैंने बोल दिया है, अब तुम्हें संभालना है सब। और ये पर्सन शायद इतना कुछ बोलते हुए आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहा, और शायद आप इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। शायद आप इस चीज़ को सुनने के लिए कब से बेकरार थे, आप बस सुनना चाहते थे कि एक बार ये कुछ बोले। और आज आपकी फर्स्ट नाइट पे पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को बताता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। एंजल्स खुश हैं आप दोनों को साथ देखकर कि इस लाइफ में इस पर्सन ने आपके लिए एक राइट डिसीज़न बनाया, एक राइट पर्सन के लिए एक राइट डिसीज़न बनाया। ईश्वर भी खुश, किस्मत भी खुश, और एंजल्स भी खुश। सोचो अब आप दोनों साथ हो तो कितना कुछ करोगे, क्योंकि जब कुदरत आपके साथ है तो कुछ तो चाह रही थी कुदरत कि आप दोनों साथ आओ। कुछ मिरेकल करने वाले हो, शायद कुछ सोल पर्पस है आप दोनों का इकट्ठे, जो आप दोनों को ही मिलके पूरा करना है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड क्यों आया है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं क्यूरियस है आपको लेकर। ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड होता है, इसका प्यार इस ये पर्सन में आपके साथ जब भी कनेक्ट हुआ है ना, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट हुआ है। लेकिन अब जब इस पर्सन ने आपके साथ शादी कर ली है, तो अब भी ये शायद उतना मैच्योर नहीं है अभी भी चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इसको सबसे अच्छी बात लगती है कि आप इसको इंस्पायर करते हैं, इसको आगे जाने के लिए पुश करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा, आप लगा लो कि एक वुंडेड फेस में ही रखता था, अपने बैरियर हमेशा खड़े करके रखता था। इसको लगता था कि ये कुछ आगे कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी सेपरेशन आ चुका था, जहाँ से इसको इनकरेजमेंट मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार दोनों के बीच में था शुरू से। लेकिन अब आप इसके साथ हैं, अब इसको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको हमेशा इंस्पायर करने वाले हो, आगे ले जाने के लिए फोर्स करने वाले हो, क्योंकि आप इसके स्पाउस हो। और एक स्पाउस, जो ट्रू स्पाउस है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके स्पाउस वो नीचे जाए किसी तरीके से, अपने अपने नेम, फेम, फिनांस, किसी में भी नीचे जाए। वो हमेशा चाहेगा उसको एक प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो लोग एज ए फैमिली ग्रो करें अपनी लाइफ में। लेट्स से आपकी लव लाइफ में आगे और क्या होने वाला है। लेट्स से कहाँ से चेक करें बताओ? साइकिक से चेक करते हैं, साइकिक कार्ड से। ठीक है, दिस इज द कार्ड, आई मीन दिस इज द डेक, एक्चुअली डेक बॉक्स। यहाँ तक अगर रीडिंग मैच करी है ना, तो कमेंट बॉक्स पे मैच लिख देना, मुझे पता चलेगा कितनी मैच हुई है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी शादी उनके पार्टनर से होनी निश्चित है, ये भी सत्य है। इस शादी के बाद क्या मेजर चीज़ें का चेंजेस आने वाला है, जो दोनों मिलकर फेस करने वाले हैं, प्लीज़ वो बताएं डिवाइन। इस शादी के बाद क्या मेजर चीज़ें हैं जो वो दोनों मिलकर फेस करने वाले, अच्छा बुरा न्यूट्रल, सब बताएं। ओह माय गुडनेस गाइस, कुड यू सी द कार्ड? आप दोनों के साथ आने से कहीं ना कहीं आप आप कहीं ना कहीं चीज़ों को धीरे धीरे एक सजेस्टिव मोड में इसको बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, और ये पर्सन आपके पीछे एज ए सपोर्टर खड़ा रहेगा कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो, आप दोनों के साथ आने से किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो रही है, मतलब खुशियाँ, मतलब नेम, फेम, आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप दोनों के साथ आने से आपको नहीं पता कितना एक गुड लक आने वाला है दोनों की लाइफ में, एक चाम आने वाला है। लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन लेने वाले हैं, कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है। मतलब आप दोनों का साथ, आप दोनों का हाथ, किसी, आप लोग एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको एक संस्था शुरू कर सकते हैं, आपको एक गुड मिशन में लग सकते हैं, दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं। जो भी मिलकर करेंगे आप दोनों, आप लोगों को प्रोस्पैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और वो प्रोस्पेरिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी, इतनी स्ट्रांग रहेगी कि काफ़ी ईयर्स तक वो प्रोस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी, आपकी जनरेशन को देखने को मिलेगी वो प्रोस्पेरिटी। कार्ड भी आया है नंबर 1 का। स्वरूप कुछ ऐसा है जो आप दोनों को मिलके साथ आने से, मतलब आप लोगों को एक नंबर 1 की पोजीशन में लेकर जाएगा, वो जो चीज़ भी, जिस फील्ड की आप चुनेंगे। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, वो जो आपका सफरिंग इन साइलेंस, अकेले अकेले में सोचते रहते थे आप,
अकेले रखते थे अपने इंटरनल सोल को, वो जो साइलेंस है ना, आपकी सफरिंग है, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसान ने आपको इतना दुख दिया, वही इंसान अब आपको हील करेगा। वही इंसान आपको कहीं ना कहीं वो सारे जो उसने प्रॉमिस करे वो सारे फुलफिल करेगा। आपके साथ वो गलत जो कर चुका था, उस जो वो ज़मीन आपको पूरी बंजर नज़र आ रही थी ना, वहाँ पे अब आप खुद फूल खिलते हुए देखेंगे। क्योंकि जब आप साथ आएंगे ना, तो मैजिक होगा, मैजिक। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप दोनों के बीच में लाइफ साथ आने से एक नया सूरज उगेगा, प्रोस्पैरिटी होगी, ग्रोथ होगी। आप दोनों की, आपकी जो इमोशनल हीलिंग है दोनों की, वो कंप्लीट होगी। आप दोनों की लॉयल्टी एक दूसरे के लिए बढ़ेगी, और जो आपके इमोशन सबसे इम्पोर्टेंट है वो बैलेंस होंगे आप दोनों के साथ से, एक दूसरे के साथ से। और ऐसा लगेगा कि जो आप दोनों का सबसे बड़ा दुख था ना, जो भी तकलीफ थी, चाहे इस पर्सन से आपको मिली हो, चाहे कहीं से भी आप लेकर आ रहे, सेम विद दिस पर्सन, ईश्वर सब का सब बोझ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप दोनों उस जगह से, आप दोनों की स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू होती हुई नज़र आ रही है। और उस स्पिरिचुअल हीलिंग से आप अपनी दोनों अपनी लाइफ में मिलकर एक मैजिक क्रिएट करने वाले हो। आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि बहुत सारी लर्निंग्स के साथ है, बहुत सारे लेसन्स के साथ है। ये देखो, वहाँ पे तो सफरिंग इन साइलेंस, मतलब आप अकेले अकेले अपने अंदर मर रहे हो, ठीक है। इमोशनल लॉस, आपकी जो आप चले गए इसकी ज़िंदगी से, या फिर इसके साथ इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो इसके दिल को तोड़ के गया हो सकता है। ये उस लॉस से हील होगा। और आप जो अकेले अकेले अपनी ज़िंदगी में तड़प रहे हो, आप उस फेज से भी बाहर निकलोगे। नंबर जो इम्पोर्टेंट है 1985, 9 मेरे को 2 बार नज़र आ रहा है। 7 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है, 10 इम्पॉर्टेंट नंबर है, 12 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है, 8 नंबर मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जो नंबर रिपीट हुए होंगे, मतलब वो तो, मतलब जो नंबर मैंने बोले वो हैं, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, या फिर जिस करंट ईयर में आप देख रहे हैं उसमें ये नंबर तो ज़रूर हो सकता है। ओके, आपकी पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लें, क्या दे रही हैं, अगर वो अभी आपको देना चाहेंगे तो। इतना ज़्यादा इन्होंने आपके लिए कुछ सोचा है कि नहीं। इवन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन अभी उनको कुछ भी लव मैसेजेस देना चाहेंगे तो इस वक्त वो क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो गाइस आपकी लाइफ में, अभी फ़िलहाल कुछ भी सिचुएशन में हो, लेकिन अभी अगर आपके पर्सन आपको कोई लव मैसेजेस देना चाहेंगे तो क्या लव मैसेजेस देना चाहेंगे। सैबोटाज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में बहुत कभी कुछ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, ये खुद ही खुशियों को रोक देता है, क्योंकि खुद ही ये पर्सन अपनी सारी एनर्जी पुल बैक कर लेता है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है कि जो कुछ भी, अगर फ़िलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, कुछ भी लाइक कम बात करते हो, नहीं बात करते हो, या फिर एक दूसरे से मिसबिहेव करके बात करते हो, कुछ भी जो भी है, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करता है। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। इस पर्सन ने हो सकता है आपको सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इसमें बिट्रेल की एनर्जी आई थी, और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इसने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ धोखे तो करे ही हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, आप बहुत एक अच्छे पर्सन हैं। आप अपनी अपनी सोल को नेगेटिव फीड नहीं कराते। आपको इतना पता है हर कोई अपने कर्म कर रहा है, आपको अपने पे ध्यान देना, वो अपने पे ध्यान दे रहा है। ओवरवेलम, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। मतलब आप अगर इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, कुछ भी बुरा आप दोनों के बीच में चल रहा है,
वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ओवरवेल्म कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेस कर रहा है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ये पर्सन सच में ना, अभी तक इतने सारे कार्ड्स आए हैं जिसमें ना ये पर्सन गिल्ट में है, ये पर्सन स्ट्रेस है, और इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि अब वो जर्नी शुरू होगी जब ये पर्सन को रियलाइजेशन शुरू होगी है। डे ड्रीमिंग, ये पर्सन आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये पर्सन वो सब वक्त, एक अच्छा वक्त याद करता है जब आप इसके साथ थे, आप इसके पास थे, आप इसकी हर एक बात सुन रहे थे। ये उस वक्त को हमेशा याद करता है, आपको बैठे बैठे सोचता रहता है, आप इसके दिमाग से जाते ही नहीं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। इस पर्सन ने कुछ सोचा था, कुछ इसने प्लान करा था, ठीक है, और वही चीज़ नहीं हुई इसके अकॉर्डिंगली, तो ये इस पर्सन को कम्प्लीटली शॉक कर दिया। तो ये एक शॉकिंग एनर्जी में भी है। मतलब इसकी जो मेजर एनर्जी है बहुत ही डार्क इन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फ़िलहाल ये बहुत ब्रोकन है, ये पर्सन डिससेटिस्फाइड है, दुखी है, लाचार फील कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अकेला ज़्यादा नज़र आ रहा है, अपने आप में ही लगा हुआ है। और आई होप कि ये अगर इसको रियलाइजेशन हो रही है तो डिवाइन इसको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी समझाएं और आपकी लाइफ में लेकर आएँ, ताकि जो रीडिंग हमने करी है वो आपके साथ मैच कर सके। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, और अगर आप चाहें तो इस चैनल पे ये सुपर लाइक का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ करके भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।